पर बढ़त बनाए हुए है और जन स्वराज पार्टी एवं एआईएमआईएम दोनों का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। पूर्णिया जिले की यह तस्वीर दर्शाती है कि यहां महागठबंधन की पकड़ काफी मजबूत है। अब चलते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। पश्चिमी चंपारण की यह स्थिति बताती है कि यहां महागठबंधन का प्रभाव एनडीए की तुलना में काफी अधिक है। अब बढ़ते हैं लखीसराय जिले की ओर। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है और जेडीयू एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों जन स्वराज पार्टी 9 सीटों पर और एआईएमआईएम 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि यहाँ महागठबंधन मामूली अंतर से एनडीए से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अरवल जिले की ओर। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और जेडीयू एनडीए गठबंधन का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों के लिए भी यहां कोई संभावना नहीं दिख रही। अरवल की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यहां का चुनाव लगभग एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। अब चलते हैं मुंगेर जिले की ओर। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है और जेडीयू एनडीए गठबंधन 1 सीट पर आगे दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। मुंगेर की यह तस्वीर दर्शाती है कि यहां भी महागठबंधन थोड़ा ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर अच्छी स्थिति में है। सारण की यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि यहां महागठबंधन की पकड़ सबसे अधिक मजबूत है और एनडीए को यहां बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इन सभी रुझानों को मिलाकर कुल 207 विधानसभा सीटों की स्थिति पर नजर डालें तो एआईएमआईएम 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 10 सीटों पर अच्छी स्थिति में है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 102 सीटों पर आगे है और जेडीयू एनडीए गठबंधन 88 सीटों पर बढ़त में नजर आ रहा है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन की स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला है। अब बढ़ते हैं शेखपुरा जिले की ओर। शेखपुरा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां के रुझान बताते हैं कि जेडीयू एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। शेखपुरा की यह बराबरी वाली स्थिति दर्शाती है कि यहां दोनों गठबंधन बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर जिले की ओर। मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। रुझान बताते हैं कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर आगे है और जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यहां महागठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की है, जबकि जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। दोस्तों, मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों, यहां पर भाजपा ने 1 सीट से बढ़त बना ली है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे शेखपुरा जिले की। दोस्तों, शेखपुरा जिले में बिहार विधानसभा की 2 सीटें हैं। शेखपुरा जिले से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। शेखपुरा में बीजेपी की पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है। दोस्तों,
शेखपुरा में दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं जेएसपी पार्टी और किसी भी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। दोनों की दोनों सीटें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खाते में चली गई। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में बिहार विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ओवैसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, 243 सीटों में से 204 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 87 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 97 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी की, तो यहां पर उनको 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन देते रहिए कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। साथ ही साथ में चलते दोस्तों अगली सीट पर देखते हैं क्या है रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे बक्सर जिले की। दोस्तों, बक्सर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल 1 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी की पार्टी ने यहां पर बढ़त बना ली है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है और अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 215 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 90 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 104 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 12 सीटें मिल रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं लखीसराय की। दोस्तों, लखीसराय जिले में 2 सीटें हैं, यहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है अभी। यहां पर जो है बीजेपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई रही हैं और जेएसपी और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक जो है अभी कुछ पीछे चल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं। तो लाइव में बने रहिए और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहिए।